चंद दिनों में कितना नेगेटिव हो गया ना। अरे समझाओ इन्हें, मिल के रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। आइलीन, तुम्हें अगर टाइम लेना है तो तुम लो, सोचो समझो। मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस आप खुद क्रिएट करते हैं। जिंदगी आपको हर चीज प्लेट में रख के नहीं देती। मैंने तेरे कहा था ना, थोड़ा सा टाइम देते, मैं सब ठीक कर दूंगा भाई। तू खुद अपनी नाकाम मोहब्बत को भुलाने के चक्रों में कर रहे हो उस आलीम कमाल से शादी, क्या ठीक करेगा? उसकी टिकट आ गई है, दिखाऊं तुम्हें? उसे भेजिए मुझे व्हाट्सएप पर। कहा ना, बोर्डिंग भी हो जाएगी ना तो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर ही निकलने दूंगी उसे। वाह 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 एडी साहब वाह, यानी कि पहले खुद उनसे रिजेक्ट हुए और उसके बाद मुझे उनकी पोती से रिजेक्ट करवाया है। वाह। अच्छा छोड़ो तुम इन सबको, तुम ये बताओ तुम्हारा और एलिन का मामला कहाँ तक पहुंचा? कल फ्लाइट है हमारी दुबई की, सोच रहा हूँ उसे वहीं पे प्रपोज कर दूं। क्या बताया था? यही के जेलर दादी की फुप्पो का इंतकाल हो गया है और आप सब लोग वहाँ गए। आपकी दुबई जाने के लिए पैकिंग हो गई? हाँ हाँ, क्यों आप भी जा रही? नहीं नहीं, ये नहीं जा रही, सिर्फ जुनेद, मैं और आप जा रहे हैं। वशी, जरा देखना, ये लड़की कितना फेक शर्मा रही है। तुम्हें भी ऐसे लग रहा है? देखो जरा, देखो। उसको देख ही क्यों रही हो? मेन्यू देखो ना। हाँ, मैं क्यों देख रही हूँ? हाँ। वशी, वशी, ये से क्या बातें कर रहा होगा जो ये हंस रही है इतना? रूमी, मैं भी इधर ही बैठी हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझे कैसे पता चलेगा वो लोग क्या हाँ कर हाँ, रहे तुम्हें हैं? कैसे पता है? तुम मेन्यू पे क्यों नहीं फोकस कर रही हो? भूख लग रही है मुझे। हाँ, देखो, चलो देख, खाना ऑर्डर कर। ये पता क्या वशी, मुझे ना भूख ही नहीं लग रही है, कुछ अच्छा नहीं है। भैया, मुझे तुम ना आज सच सच बता दो रूमी, ये तुम्हारी भूख प्यास नींद क्यों खत्म हो जाती है इन दोनों को साथ देखकर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर झूठ। चलो हम लोग चल रहे हैं, मैंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। क्या? कल घर पहुंचेंगे, डिलीवर हो जाएगा। चलो उठो। क्या? शाबाश, खाना उठ घर जाओ। को किया तुमने? कर दिया है, आ जाओ शाबाश। बैठ अरे। जाओ। हाँ आ जाओ, खाया भी जाएगा और पिया भी जाएगा। आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम दादू। जी जी दादू, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके, चलो खत्म कर लो जरा। तुमने हमीद से झूठ क्यों बोला? 1000 बार कहा है, मजाक किया था, उन्होंने सीरियसली ले लिया, मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए किसी की मौत मजाक होगी, किसी सेंसिबल इंसान के लिए नहीं। अच्छा, किसी सेंसिबल इंसान को ये अंदाजा नहीं कि मैं मतलब मेरी पुप्पी कैसे जिंदा हो सकती है? खामखा मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए सब लोग। सेम टू सेम यही सपोर्ट हमें भी मिल जाती ना तो क्या ही बात होती। नहीं नहीं जरीशा, ये हमें नहीं मिल सकता स्पेशल ट्रीटमेंट। ये तो सिर्फ एक शख्स को मिल सकता है, इसके लिए तो 7 खून माफ है। तुमने इसके फोन में हेरा फेरी क्यों की? दादू, इसलिए क्योंकि इसकी अपनी हेरा फेरी पकड़ी जाती है। दादी ने मेरा मजाक समझ नहीं आया, मैं क्या करूं? दफा करो। मजाक तो बच्चों अब मैं तुम्हारे साथ करूंगी, अपनी बारी रोने मत बैठ जाना। दादी से कि मेरी माँ की अंगूठी वापस करे। हाँ। मिल जाएगी तो कर दूंगी। देखो जरा, अंगूठी छोर। तो तुम क्या हो? झूठे मक्कार, दूसरों को गुमराह करने वाले।
किसे गुमराह किया मैंने? अंकल हमीद को गुमराह किया तुमने। हाँ तो ना पूछते मुझसे, तुम अंगूठी निकालो। बिल्कुल। निकलवा सकते हो तो निकलवा लो। अरे अरे तुम दफा करो इनको, छोड़ो, इनके मुंह लगने की ले जरूरत जाए नहीं। दादी से, वरना आपकी बंदूक निकाल लूंगी अरे मैं। अकल के नाखून लो। यही मक्खी तो एक बारी नहीं जाती, हाँ। मुझे मारेगी। चलो चलो। छोड़ो छोड़ो, तुम ना बोलोगे इनके, मेरा बच्चा। ये सारी ढील दादी की दी हुई है सुरेश के बच्चे को। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तुम आगे क्या कर लेते? दादू की बंदूक ही तो साफ करके देता। बेफिक्र हो, तबीयत तो मैंने उसकी उसी वक्त साफ कर दी थी, लेकिन इस बात का बदला जरूर लूंगी मैं इससे। यार मुझे तो हैरत है कि ऐसा ढिठाई वाला कॉन्फिडेंस आता किधर से इंसान के अंदर यार। और दादी को देखो जरा, कैसे डिफेंड कर रही थी उसे। उन पर तो पता नहीं उसने क्या पढ़कर फूका है, अल्लाह ही जानता है। एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, कैसे धड़ल्ले से दादी की फुप्पी को मार दिया और फिर डॉक्टर हमीद के नंबर से असलम कसाई का नंबर रिप्लेस करके असल नंबर डिलीट ब्लॉक। कैसा आला दर्जे का दिमाग पाया इस खानदान के लड़कों ने यार। मैं तभी पहले से कह रहा था इस खानदान में शादी नहीं करो, नमूनों से भरे पड़े। तो मैं कौन सा निकाहनामा हाथ में लेकर घूम रही थी। और वशी, मेरा तो दिल इतना सा हो गया, जरा सी बात पे कैसे उसे कनाडा का टिकट बुक करा लिया, जरा नहीं सोचा उसने तुम्हारा। एग्जैक्टली। यानी कि तुम्हारी नो इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस होती तो ऐसे छोड़ के जाता। लो कर दिया ब्लॉक। शाबाश, ये की ना गैरतमंदाना हरकत। अब इस बात पे कायम रहना वशी। तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा इग्नोर करूंगी ना इसे कि अपनी एग्जिस्टेंस पे शक हो जाएगा इसको। प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू गाइस। इसी खुशी में आज रात पार्टी करते हैं लॉन में। हाँ पार्टी करते हैं, डन। बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत की है तूने आज। घटिया लोग घटिया हरकतें ही करते हैं। तुझे देर से पता चला, मैं क्या करूं? तेरा दिमाग चल गया क्या? क्यों करे ये सब? हो गया तेरा, चल जा अब। मेरा तो हो गया, तुझे पता नहीं कब सुकून आएगा। यार वो तेरा मसला नहीं है, तू जा जाके अपनी कनाडा की पैकिंग कर। और हाँ, तेरा जो भी हिसाब किताब है ना मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा। चल। मुझे मेरा टाइम, मेरे इमोशन। हो गया ये? और छोड़ दो उसको उसके हाल पर। तो उसको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। तुम कनाडा जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं भी नहीं रोकूंगा किसी को, जिसको जहां जाना है जाए, मर नहीं जाऊंगा मैं। पड़ोस में कुछ हो रहा है? पता नहीं। अच्छा ठीक है। अब इस घर में कोई मोहब्बत नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? कोई किसी के लिए नहीं रोएगा। सब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। यस, कम ऑन। कम ऑन। और सिर्फ चिल और पार्टी करेंगे। दादी को कॉल करता हूँ। हाँ हेलो। जी हेलो दादी, ये किस खुशी में पार्टी हो रही है नीचे? तुम सबसे जान छुड़ाने की खुशी में हो रही है। क्या मतलब? फाइनली ब्रेकअप कर लिया वरीशा ने अपने बहन भाइयों के कहने पर, उसी का जश्न मनाया जा रहा है। क्यों नहीं पार्टी? तेरे से ब्रेकअप की खुशी में हो रही है। ब्रेकअप? अरे ऐसे कैसे ब्रेकअप? मैं पूछता हूँ जाके। ओए काशान, क्या कर रहे है? जाने दे यार। अबे क्या कर रहे है? फोन कर लेना, पागल आती। हाँ कॉल कर लेता हूँ। कौन कर?
बिजी क्यों जा रहा है यार? वो फोन भी नहीं यूज कर रही अपना। अरे भाई, जब कोई नंबर ब्लॉक हो जाता है ना तो फिर बिजी ही हो जाता है। सही कह रहे हैं दादू। और भाई ये पार्टी नहीं हो रही, दिल सेंके जा रहे हैं। जा तू भी मेरा भाई, पैकिंग मेरा ख्याल है कर ही ले। जा। शर्म नहीं आती? तुम्हें आती है? मुझे छोड़ो, तुम बताओ ये रात भर क्या चला था तुम्हारे घर? ब्रेकअप पार्टी। याद है जब पहली दफा आए थे तब भी ऐसी ही पार्टी चल रही थी, याद है कि भूल गए हो? ये तुम लोग का कोई फैमिली ट्रेडिशन है? हाँ है, करते हैं सेलिब्रेट हम। खुशी भी गम भी कोई मसला है? वरीशा, तुम ये फैसला अकेले कैसे ले सकती हो? अच्छा, तुम ले सकते हो अकेले डिसीजन कनाडा जाने का? मेरे दिमाग में क्या फंगस लगी हुई है? मैं नहीं ले सकती कोई डिसीजन अकेले। ये पट्टी जरूर तुम्हें रुमाइला ने पढ़ाई है ना? अगर ये कनाडा जाने का मशवरा जुरेज ने तुम्हें नहीं दिया ना तो मुझे भी ये पट्टी रुमाइला ने नहीं पढ़ाई है। वरीशा, तुम इतनी आसानी से ये सब कैसे खत्म कर सकती हो? तुम कैसे कर सकते हो खत्म यार? तुमने पूछा मुझसे? ऐसे माइनस कर दिया अपनी जिंदगी से जैसे मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैं कहीं हुई नहीं। और तुम्हें क्या लग रहा था क्या करूंगी मैं? रोंगी पिटूंगी, मिन्नतें करूंगी तुम्हारी, क्या करूंगी मैं? क्या तुम ये सब क्यों करोगी? तुम तो रुमाइला कैसर की बहन हो ना, जो इंसान को ऐसी जगह ले जाकर मारती है जहाँ उसे पानी भी नसीब नहीं होता। और तुम जुरेज बिन फैजान के भाई हो, जो कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त छोड़ के भाग जाता है। हाँ लेकिन एक फर्क है, वो रात के अंधेरे में भागता है बगैर किसी को बताए, और आप दिन के उजाले में सबको बताकर। हाँ लेकिन पूछता तो तुम दोनों में से कोई भी नहीं है। मन मौजी है ना, करो जो करना है। वरीशा, मैं सिर्फ कुछ अरसे के लिए जा रहा था, क्या हो गया? यार तो जाओ ना, किसने रोका है? जाओ। फरयाल जल्दी करो, चेक इन स्टार्ट हो चुका है। अरे भाई अपने लाडले को बुलाएं, 1 घंटे से नहा रहा है वो। जहादाद, बाबा अली की फ्लाइट कितने बजे की है? 2 घंटे बाद की है तो उसको। काशान भाई जल्दी आओ, देर हो गई है। जी मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम रोए हो? नहीं, वो साबुन चला गया था आंखों। जी, अली कहाँ है? इसने हमारे साथ एयरपोर्ट नहीं जाना? नहीं, उसकी फ्लाइट 2 घंटे बाद है और वो कोई दफ्तर से डॉक्यूमेंट्स लेने गया। हाँ तो हम वेट कर सकते हैं वैसे। नहीं छोड़े बाबा, चलते हैं बस। हाँ मेरे ख्याल से सही बोल रहे हैं, चलते हैं, देर हो गई है। चलो फिर जहादाद। चलो फिर, अल्लाह के सुपुर्द। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाबा जान, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के सुपुर्द। अगर कोई कोताही या कमी रह गई हो उसकी माफी। कैसी बातें करें दादू? आई लव यू। आई लव यू टू। ख्याल रखिएगा। कहाँ रख दिया यार? आई स्वेयर मैंने यहीं रखा था। ध्यान से चेक कर। तुम घर तो नहीं ले गए थे? यार यहीं रखा था मैंने। मैं जब स्पेन से वापस आया, I'm sure मैंने यहीं पे रखा था। सर,
TNT से मुर्तज़ा साहब मीटिंग करना चाह रहे हैं। अबरार से कौन से मिलने? हेलो, सी का पासपोर्ट गुम गया, मिल ही नहीं रहा है। सीरियसली? पहुंच के तुम एयरपोर्ट कहीं रखा था। तुम चेक इन करवा, मैं बस आ रहा हूँ। तो सिर्फ 1 घंटा रह गया है। ढूंढो, यही कहीं होगा। ढूंढो ढूंढो। यहीं रखा था, मिल ही नहीं रहा। तुमने छुपाया ना मेरा पासपोर्ट। क्या कहा? यही कि तुमने चोरी किया ना मेरा पासपोर्ट। मैं तुम्हें चोर लगती हूँ जो मैं तुम्हारा पासपोर्ट चुराऊंगी? तुम जो मुझे लगती है ना वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अरे मुझे क्या पता तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ रखा था। जी चेकिंग स्टार्ट हो गया होगा यार। तो क्या करूं यार, बगैर पासपोर्ट के चला जाऊं एयरपोर्ट? ट्राई करके देख लो। क्या तुम चुप रहोगी? मेरे चुप रहने से गुमा हुआ पासपोर्ट थोड़ी उड़ के आ सकता है। हाँ अली, सो सॉरी यार, असल में मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं, मैं इररिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। तुम एक काम करो, तुम अच्छा मैं जुनैद को भेज रहा हूँ एयरपोर्ट, तुम लोग दुबई के लिए निकलो। हाँ हाँ, मेरा पासपोर्ट मिलता है, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, I'll see you, बाय। निकल यार तू एयरपोर्ट के लिए। आर यू श्योर? और कोई ऑप्शन है? मैं निकल रहा हूँ फिर। ओके, ट्रैवल सेंस। मिस आइलीन का ख्याल रखिएगा। सर, मुर्तज़ा साहब को क्या कहूँ? मुर्तज़ा साहब से कहें कि वो भी जहन्नम में जाएं और तुम भी। ओके सर। हाँ काशान यार, आई एम सो सॉरी, मैं तेरे सी ऑफ नहीं करने आ सका। तेरा पासपोर्ट भी गायब है। क्या यार, ये हो क्या रहा है? बड़े अफसोस की बात है दादू। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए अपने दादा की इंटेंस मोहब्बत पर। आपको कोई अंदाजा भी है मुझे कितनी कोफ्त हुई है एयरपोर्ट पर? मुझे क्या पता, मैं तो घर पे था। इतना वाहियात आइडिया आता कहाँ से है? पासपोर्ट कौन छुपाता है? इनकी चहेती ने दिए होंगे। खबरदार, तुमने इल्जाम लगाया उस बच्ची पर। अच्छा नहीं लगाता। एडी साहब मेरा पासपोर्ट निकालें यार। क्या मतलब, तुम्हारा भी पासपोर्ट गायब है? जाहिर है, वरना एयरपोर्ट ना होता इस वक्त। मुझे देख, एयरपोर्ट जाकर पता लगे पासपोर्ट ही गायब है सिरे से। तेरा भी? एडी साहब क्यों किया आपने यार ऐसे? मुझे प्यार है अपने यार से। अच्छा ठीक है, मेरा पासपोर्ट दे, मुझे दुबई निकलना है यार। तुम्हारा? हाँ मेरा। एडी साहब मजाक ना करें यार प्लीज। नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरा ये रोजमर्रा का मशगला है कि मैं सारे पाकिस्तान के पासपोर्ट चोरी करूंगा? वैसे 1 मिनट रुक, तेरा तो पासपोर्ट ऑफिस में था ना? दादू तो गई नहीं है वहाँ। एग्जैक्टली, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ लेकिन आपकी चहेती तो वहीं पे घूम रही होती है ना। गलत बात है, गुनाह मिलता है किसी पे इल्जाम लगाने। दादू, ये आपके लिए गर्मा गर्म कोफ्ते हैं, दादी ने बना के भेजे। रहने दो बेटा, मतलब पता नहीं जहर ही ना मिला दिया होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए गर्म गर्म रोटियां बनवाऊं? ओह हेलो हेलो, ये खाने की बातें बाद में होंगी। एडी साहब मेरा पासपोर्ट प्लीज। भाई मेरे पास नहीं है तुम्हारा पासपोर्ट, मतलब मैंने छोटे का छुपाया था। तो फिर गया कहाँ पे है मेरा पासपोर्ट? दादू, आप कहें तो सुशीला को भेजती हूँ, आपके लिए गर्म गर्म रोटियां बनाएंगे। अरे भाई अर्जेंट बनवा लेना, चले जाना 2-3 दिन में। पकड़ो ये रिंग। रख दो बैग। रूमी, बहुत गलत हरकत है यार ये। तो नहीं, क्या हो गया था मुझे? मैं वापस कराती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस में रख देना तुम। तनी कैसे कर लिया मैंने ये? वैसे ही जैसे जुरेज ने भगाया वो डॉक्टर हमीद और उसके कैंडिडेट को।
मतलब रूमी मतलब ये कि तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ के भी छोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, वरना नहीं भगाता वो उस लड़के को और तुम ये नहीं चुराती उसका पासपोर्ट। पता नहीं क्या बोले जा रही हो। तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ, बस तुम समझ के भी समझना नहीं चाह रही हो। गुड मॉर्निंग। ये दांत अंदर कर, नहीं तो तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। खा दादू की कसम, तेरा खुद मूड नहीं था जाने का। सुरेश ने ज्यादा गुस्सा छोड़, कम ऑन गिव मी अ हग। ये पीछे 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 एक और कदम आगे लिया ना, गरम गरम कॉफी तेरे पे उंडेल दूंगा। क्या हो गया यार काशान, हम भी करते हैं ना कोई ब्रेकअप पार्टी सेलिब्रेट, भूल जाते हैं पुरानी मोहब्बतों को। नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है ये वाहियात किस्म की पार्टीज करने का। अरे हाँ हमीद, नहीं तुम 1 घंटे तक आ जाओ। हाँ, मैं माला की दादी को बता दूंगा। हाँ, और तुम शहरयार को जरूर साथ लेकर आना। हाँ, शाबाश। कौन आ रहा है दादू? माला का रिश्ता, जिसको तुम्हारे यार ने भगा दिया था। आज तो हमारी ऑफिस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो तुम कर लेना। वैसे भी माला जो है वो नोटिस पीरियड पर है। ऑलरेडी नोटिस पीरियड में 4 छुट्टियां ले चुकी है। तो आज की छुट्टी एक उसमें ऐड कर लो, 5 दिन की तनख्वाह काट लेना, नो इशू। बहुत वेल एस्टेब्लिश है शहरयार। बहुत पैसा है उसके पास। गुड कॉफी। वो तेरा क्यों फ्यूज उड़ गया है? अपने पासपोर्ट की तलाश करो और निकल जा दुबई के लिए। दुबई से याद आया, मेरी अंगूठी। अभी के अभी मेरी अंगूठी वापस करो, वरना मैं तुम्हारे होने वाले ससुरालियों के सामने आके मांग लूंगा। ये लो, जान निकल गई थी ना तुम्हारी, पकड़ो। जान तो बहुत पहले ही निकल चुकी है। रखो, संभालो और जिसको देनी है दे दो। ये तो वो अंगूठी नहीं है। अपनी आंखें खोल के और दिमाग का शटर ओपन करके देखो, वही है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। लेकिन इतनी नई कैसे हो गई? ज्वेलर से ना वॉश करवा के दिए ताकि सारी मैल उतर जाए। दिल की मैल भी उतरवा लेनी थी। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अंकल आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप शहरियार है ना? ऑफ कोर्स। और आप रुमाइला? जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाए। अरे तुम कहाँ चुप रहे हो भाई? मियाँ, अच्छा मजाक किया था तुमने उस दिन हमारे साथ, हैं? अंकल आप अंदर आइए, दादी वेट कर रही हैं। चलिए जी चल। आ जाए, आ जाए।
बेटा तुम अपनी दादी को समझाओ कि वो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है। इससे क्या इशू है आपको दादू? बेटा मैं नहीं चाहता कि शहरियार को ये पता चले। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हारी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी। क्या सोचेगा वो? अब वो क्या सोचेगा, वो भी हम सोचें, ये क्या बात है? यही सोचेगा कि जो लड़का भागा था वो तो चलो बेवकूफ था ही, तुम ही थोड़ा अकल से काम ले लेती, ये सारा नाटक ना करती। तो तुम होश के नाखून ले लेते। जब छोड़ के जा रहे थे उस लड़की को, एक बार भी सोचा उसके बारे में? सोचा तुमने? हाँ नहीं सोचा मैंने, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि इस सारे मामले में तुम्हारे ये दादू का कितना कसूर है? क्या माँ बाप को ये बात जेब देती है कि वो अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करें, झूठी बीमारी का नाटक करके उनसे अपनी बात मनवाएं? ये इख्तियार तुमने मुझे दिया था। एडी साहब फैसले का हक दिया था, झूठ बोलने का नहीं। और तुमने जो झूठ बोला मुझसे उसका क्या है? और बात भी छुपाई, उसका क्या? हाँ क्योंकि उस वक्त मैं भी वही सोच रहा था जो इस वक्त तुम्हारे दादू सोच रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा। लेकिन अब सोचता हूँ कि मुर्दे उखाड़ ही लिए होते, उखाड़ के उन्हें नहला धुला के वापस दफना दिया होता, तो आज तुम और मैं इस तरह ना मर रहे होते। तुम्हें किसने कहा मैं तुम पे मर रही हूँ? मर भी तो मेरा पासपोर्ट क्यों छुपाया था? किसने कहा है? मेरे दिल ने। झूठ बोल रहा है तुम्हारा दिल। ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे ऑफिस के कैमरे भी झूठ बोल रहे हैं। निकाल के दिखा दूं फुटेज? एक घंटे में पता चल गया था मुझे, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्यों किया तुमने ये। कोई जेलसी है, मुझे तंग कर रही हो, मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही हो, तुम चाह। एक मिनट, यही रुको, बताती हूँ। ये लो पकड़ो और जहां जाने जाओ। बदला लेना था तुमसे डॉक्टर हमीद वाले झूठ का। कोई जेलसी नहीं है, कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं थी। नियतों के हाल तो खैर अल्लाह ही जानता है। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ऑफ कोर्स झूठ बोल रही हो। सबसे नजरें कैसे मिलाती है रूमी? शट अप। क्यों कर रही हो ये? क्यों दे रही हो खुद को अजियत? मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। जी सर। स्केड्यूल देखा मैंने, इट्स गुड। थैंक्स। प्रोजेक्ट फराज करेंगे। लेकिन इसका सारा क्रिएटिव तो मैंने किया है। वो आपकी जॉब थी।
थी से क्या मुराद है? रूमी, तुम एचआर डिपार्टमेंट से आज अपने परीक्षा के सारे ड्यूज क्लियर करवा लेना। वजह? और 1 मंथ का नोटिस पीरियड खत्म हो चुका है। परीक्षा भी आज सुबह रिजाइन देकर गई है। हमारा साथ यहीं तक था रूमी। तू क्या नहीं अभी तक एयरपोर्ट? अलीन की कॉलें आ रही बार बार। निकल रहा हूँ। तू इनके ड्यूज क्लियर करवा देना आज। नई हायरिंग फिर वापस आगे करते हैं। ओके, डन। निकाल रहे हो मुझे? तुमने तो जिंदगी से निकाल दिया था। पहले कौन निकला था? और बाद में कौन निकला था? ये शुरू किसने किया था? अगर मैंने शुरू किया था तो तुम खत्म भी तो कर सकती थी ना। खत्म कर रही हूँ मैं। मामा के पास स्पेन जा रही हूँ। ना ऑफिस में नजर आऊंगी ना घर में। वो खुश रहना आइलीन के साथ।